नमस्कार। कभी सोचा है कि इंजीनियर्स या साइंटिस्ट्स बहुत ही बारीक चीज़ों को इतने सटीक तरीके से कैसे मापते हैं? आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे और वर्नियर कैलिपर को चलाना सीखेंगे, जो कि एकदम सटीक माप लेने का एक शानदार टूल है। तो आगे हम क्या क्या करने वाले हैं? हम ये समझने से शुरू करेंगे कि आखिर इतनी सटीकता जरूरी क्यों है। फिर कैलिपर के हर एक हिस्से को जानेंगे और आखिर में हम खुद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसका इस्तेमाल करना भी सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सिंपल सा स्केल तो हम सब ने इस्तेमाल किया ही है ना? लेकिन तब क्या करें जब हमें उससे भी ज्यादा बारीक नापजोख की जरूरत पड़े? बस यहीं पर वर्नियर कैलिपर की एंट्री होती है। ये वो समाधान है जो सटीक इंजीनियरिंग और विज्ञान को मुमकिन बनाता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये सटीकता या प्रिसिजन इतनी जरूरी क्यों है? जरा इस नंबर को देखिए, 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक आम स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा सटीक है। मतलब एक बाल जितनी पतली चीज को भी पूरे भरोसे के साथ मापा जा सकता है। इसी को कहते हैं असली सटीकता। ठीक है, तो अब वक्त है इस कमाल के टूल के पुर्जे पुर्जे को समझने का। चलिए इसकी बनावट को करीब से देखते हैं। इसका पूरा खेल इन दो स्केल्स का है। इसे एक टीम की तरह सोचिए। जो मेन स्केल है वो हमें एक मोटा मोटा माप देता है, और ये जो खिसकने वाला वर्नियर स्केल है वो उस माप में बारीकियां जोड़कर उसे सुपर एक्यूरेट बना देता है। इन दोनों का तालमेल ही इसकी सटीकता का असली राज है। अब इन जबड़ों यानी जॉज को देखिए। ये जो बड़े वाले जबड़े हैं ये किसी सिक्के का डायमीटर नापने के लिए परफेक्ट हैं, जबकि ये छोटे नुकीले जबड़े किसी पाइप का अंदरूनी डायमीटर नापने के लिए बने हैं। मतलब हर काम के लिए एक खास डिजाइन। और आखिर में ये दो हिस्से भी उतने ही जरूरी हैं। ये जो पतली सी रॉड बाहर निकलती है इसे डेप्थ प्रोब कहते हैं, जो किसी छेद की गहराई नापती है। और वो छोटा सा लॉकिंग स्क्रू, वो तो हीरो है। वो हमारी मेहनत से ली गई रीडिंग को लॉक कर देता है ताकि वो जरा भी हिले नहीं। अब जब हम इसके पार्ट्स को समझ गए हैं तो चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और ये जानते हैं कि ये टूल इतनी कमाल की एक्यूरेसी लाता कैसे है। हर मापने वाले इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है। मतलब वो सबसे छोटी मेजरमेंट जो वो बिल्कुल सही सही बता सकता है, इसी को लीस्ट काउंट कहते हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो यहां स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल में देखते हैं। मान लीजिए कि मेन स्केल का हर छोटा निशान 1 मिलीमीटर का है और वर्नियर स्केल पर टोटल 10 निशान हैं। बस 1 को 10 से डिवाइड कीजिए और हमें मिलता है 0.1 मिलीमीटर, या कह लीजिए 0.01 सेंटीमीटर। है ना एकदम आसान? अब एक बहुत जरूरी बात, जीरो एरर। कभी कभी जबड़ों को पूरी तरह बंद करने पर भी कैलिपर जीरो नहीं दिखाता। ये स्लाइड पॉजिटिव और नेगेटिव एरर के बीच का फर्क बताती है। सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि मेजरमेंट लेने से पहले इसे चेक करना ही करना है। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई। अब आते हैं असली काम पर। चलिए एक सटीक मेजरमेंट लेने के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। किसी भी मेजरमेंट के लिए बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, हम मेन स्केल पर बड़ी संख्या पढ़ते हैं। दूसरा, हम वर्नियर स्केल पर वो लाइन ढूंढते हैं जो ऊपर वाली लाइन से बिल्कुल सीधी मिल रही हो। और आखिर में हम इन दोनों को जोड़कर फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं। और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला जो सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। ये बस वही है जिसकी हमने अभी बात की। मेन स्केल की रीडिंग, उसमें हम वर्नियर स्केल की सटीक रीडिंग को जोड़ते हैं और फिर अगर कोई जीरो एरर है तो उसे ठीक कर देते हैं। तो ये सब असलियत में कैसा दिखता है? चलिए इस फॉर्मूला को एक असली उदाहरण में डालकर देखते हैं। यहां हमारे पास एक उदाहरण है। देखिए, मेन स्केल की रीडिंग है 2.3 सेंटीमीटर और वर्नियर का 7वां निशान मैच हो रहा है। साथ ही हमें प्लस 0.02 सेंटीमीटर का एक छोटा सा जीरो एरर भी मिला है। अब इन सबको एक साथ मिलाते हैं। चलिए इसका हिसाब लगाते हैं। सबसे पहले वर्नियर रीडिंग 7 को हमारे लीस्ट काउंट यानी 0.01 से गुणा करते हैं तो मिलता है 0.07 सेंटीमीटर। अब इसे मेन रीडिंग में जोड़ दीजिए। 2.3 जमा 0.07, ये हुआ 2.37। आखिर में हम पॉजिटिव जीरो एरर को घटाते हैं, मतलब -0.02, और हमारा फाइनल बिल्कुल सटीक जवाब है 2.35 सेंटीमीटर। देखा कितना आसान था? अब जब बेसिक्स क्लियर हैं तो कुछ प्रो टिप्स की बात करते हैं जो एक अच्छी मेजरमेंट और एक परफेक्ट मेजरमेंट के बीच का फर्क तय करती हैं।
ये 4 आदतें हमारी सटीकता को अगले लेवल पर ले जाएंगी। स्केल को हमेशा बिल्कुल सामने से देखना, ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा जोर से ना दबाना, 2-3 बार माप लेकर उनका औसत निकालना, और हाँ, 0 एरर चेक करना कभी नहीं भूलना। ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और ये बात याद रखना ज़रूरी है, यथार्थता का मतलब है कि हमारी सारी रीडिंग्स एक दूसरे के कितने करीब हैं, और सटीकता का मतलब है कि वो असली वैल्यू के कितने करीब हैं। हमें दोनों ही चाहिए। तो अब जब ये नई शक्ति हमारे हाथ में है, हम ये सोचकर इस चर्चा को खत्म करते हैं कि इस नई नवेली सटीकता के साथ सबसे पहले किस चीज को मापा जाएगा। दुनिया ऐसी ही छोटी छोटी कमाल की चीजों से भरी पड़ी है। जाइए और उन्हें खोजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।